मुझे लगता है सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि इस देश को जीएसटी, इस देश को टैक्स के प्रहार से मुक्त किया जाए। जिस तरह का बोझ है उसको कम किया जाए। बजट आने वाला है, उसमें राहत दी जा सकती है। आटे, दही, दवाई, पढ़ाई, पॉपकॉर्न, पुरानी कार तक पर जीएसटी का बोझ लाद दिया गया है। इस सरकार को आवश्यक वस्तुओं, हेल्थ बीमा जैसी योजनाओं को 18% जीएसटी हटाना चाहिए। और जो कांग्रेस का न्याय पत्र था 2024, उसमें जीएसटी 2.0 की बात है, उसको सलग लीजिए, उसका संज्ञान लीजिए और जीएसटी को सरल बनाइए। इस देश के लोगों पर टैक्स का जो कहर है, टैक्स का जो प्रहार है, उसको कम कीजिए, राहत दीजिए लोगों को। जीएसटी 2.0, हम जीएसटी के ओरिजिनल आर्किटेक्ट थे। जीएसटी का मतलब होता है गुड एंड सिंपल टैक्स। अगर सरल है जीएसटी तो उसका मतलब है 1 या 2 स्लैब्स होने चाहिए। 9-9, 10-10 स्लैब है, रायता फैला हुआ है। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को भी दिक्कत हो रही है, आम जन को भी दिक्कत है। पॉपकॉर्न पर 3 तरह का जीएसटी है, हेल्थ बीमा पर जीएसटी है, पुरानी कार पर जीएसटी है। जितने में आप कार बेच नहीं रहे उससे ज्यादा आपको टैक्स अदा करना है। तो हमारा अपना मानना है जीएसटी को सरल करना चाहिए। जीएसटी को एक या 2 टैक्स स्लैब का करना चाहिए। एक स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए। 0% से लेके 28%, में कहीं पर 7%, कहीं पे 7.5%, कहीं पे 15%, कहीं पे 12%। ये क्या रायता फैलाया हुआ है जीएसटी को लेकर? दिल्ली में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी को सभी अन्य दल जो है सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस पे? हम देश काल परिस्थिति देखकर चुनावी फैसले करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली में पिछले 2-3 बार से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार खरी नहीं उतरी है लोगों की उम्मीदों पर, और उनको कटघरे में खड़ा करके उनकी जवाबदेही तय करना जरूरी था। और इसलिए हम अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली हमारी जमीन रही है। 15 साल हमने दिल्ली में सरकार, और बड़ी सफल सरकार चलाई है शीला जी की। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं कि हमें अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए।